करे ऐसे न्यू संसद का, जहाँ जो बलात्कारी अत्याचारी है वो हाथ हिला रहा है और बेटियों को सड़कों पर जंतर मंतर पर घसीटा जा रहा है। इतना अत्याचार किया कि जिसकी कोई अंत नहीं थी, इंतहा नहीं थी। भाई घर के चढ़े मुन्नो थे। जब आपने कॉल 11:30 बजे की न्यू संसद की देर की, महिला बेस बदलो, इलाका बदलो, रास्ता बदलो। जोड़ी गई इसमें, क्योंकि जैसे हम भी उस कमेटी का, उस परिवार का हिस्सा थे, तो हम पहले दिन ही बचते बचाते पहुंचे। हम रात में 11 बजे पहुंचे। 1 घंटा की जद्दोजहद के बाद हम खिलाड़ियों से संपर्क कर पाए, फिर वो लोग हमें अंदर लेके गए। अगले दिन आप लोगों को पता है कि कॉल 11:30 बजे की न्यू संसद पे थी। यदि लोग पहले दिन पहुंचेंगे तभी तो 11:30 बजे न्यू संसद की तरफ हम रुक कर पाएंगे। आप लोगों को पता, रात को तो पुलिस छापे भी मारेगी और पुलिस हमें निकलने नहीं देगी। इस चीज़ का हमें भी आभास था। इतना हम 3 साल आंदोलन लड़ा है, हमें पता होता है इस चीज़ का। दूसरी बात, दिन में ही कोई रणनीति बनानी थी ताकि ज़्यादा संख्या में वहाँ महिलाएं पहुँचती, क्योंकि महिला महापंचायत थी। और जो उसके बाद जैसे ही 11:30 हुए तो ये आदेश हुआ, मतलब अपने जो कमेटी है उसने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। पर आप लोग समझ सकते हो कि 10,000 लोग बाहर और बैरिकेड्स है, उसके ऊपर पुलिस तैनात है, फौजी हमारे भाई तैनात हैं, और 200 लोगों को मतलब एकदम मूव करना है और वो नियत्थे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि परिस्थितियाँ कैसी होगी। और परिस्थितियाँ आपने सोशल मीडिया के हिसाब से देखी भी है कि बहन बेटियों पे कैसे घसीटा गया, कैसे पुरुष उनको उठा के घसीट के उसमें बसों में डाल रहे थे। बार बार बसें बदली जा रही थी, बार बार हमारे जो थाने थे वो थाने बदले जा रहे थे। उसके बाद भी, छोड़ने के बाद भी, यदि वहाँ सामान मांगने के लिए हम लोग आए तो हमें दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया। 1 घंटे तक फिर गाड़ी के अंदर घुमाया। यानी इतना अत्याचार किया कि जिसकी कोई अंत नहीं थी, इंतहा नहीं थी। कहाँ फेलियर हुए, क्यों फेलियर हुए, इसका तो मतलब जवाब वही दे सकते हैं जो ओली सोली है। हमारा काम ये था कि ज़्यादा नहीं, हम संख्या लेकर नहीं जा सकते थे, पर जो आगू लोग थे, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे वो ख्वाब चौधरी है, या जिन लोगों ने लंबी लंबी फेंकी, उन लोगों का वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि किसी ने कहा कि विष देव विश्वास मत। कहीं ना कहीं खाप पंचायतें भी यहाँ पर मतलब पीछे हटती दिखाई दी। नहीं, खाप पंचायतें तो गई हैं। जो लोग इसके मेन लोग थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया, जो मेन लोग थे वो तो गिरफ्तार कर लिया। पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि नॉर्मल लोग थे, जो सिर्फ हल्के और ब्लॉक लेवल तक के थे। उन लोगों की भी सोशल साइट पे हमने देखा, हमें भी गिरफ्तार कर लिया, हमें भी गिरफ्तार कर लिया। भाई घर के चढ़े मुन्नो थे। जब आपने कॉल 11:30 बजे की न्यू संसद की देर की, महिला महापंचायत की देर, कोई छोटा काम कौन था। और आपने न्यू संसद का उधर मोदी साहब फित्ता काटे थे। इतनी बड़ी कॉल देकर अगर आप पैर पिछाड़ के चादर बिछाड़ के सोगे नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब तो अपने आप को खुद को ही कमजोर करना था। इसमें तो सारे तो पिट गए हमें, मतलब इसमें बेटियां भी पिट गई, फसल भी पिट गई, नस्ल भी पिट गई, खाप चौधरी भी पिट गए, सामाजिक संगठन भी पिट गए। यानी सरकार ने सारे को जीरो कर दिया, एक हिसाब था। पर हम जीरो हाँ होने के दिन सोचते हो, ये रणनीति की कुछ कमी रही। और ऐसी बात नहीं है, बड़े अच्छे खाप चौधरी थे जो लगातार मेरे संपर्क में थे, मेरे को अंदर तक पहुँचाने में उन्होंने मतलब मदद की। पर वो तो खुद अंदर अरेस्ट थे। वो कुछ लोग, मैं ये नहीं कहती सारे खाप चौधरी, कई लोगों ने मेरे कमेंट भी आए, मैडम जी यूके बोल दिया। मैं कहा आप चिंता ना करो, जिसका दर्द उसका होना चाहिए, जिसने काम नहीं किया, और जिसने काम किया उसने टेंशन किया, उसका काम तो समाज ने दिखने लग रहा है। हम मानना जो कुछ लोग चेहरे होते हैं, कोई सिस्टम होता है, उसको पुलिस अरेस्ट कर ले। पर उन लोगों को ये देखना चाहिए कि अरेस्ट नहीं होना, बेस बदलो, इलाका बदलो, रास्ता बदलो, किसी भी रास्ता तो वहाँ तक पहुँचना था। पहली बात यह कि जो हमारे जिन लोगों के कंधों पे ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, उनको पहले दिन में वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। क्योंकि दिन में जंतर मंतर बिल्कुल खाली भी था और खुला भी था। 10 बजे के बाद जंतर मंतर उन्होंने लॉक किया है। और जिस साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इस प्रकार से चीखे मार रहे थे, घसीटा जा रहा था, तो वो तस्वीरें लोगों को बयां कीजिए कि क्या हालात थे। हालात ये था कि हमारे से दूर हमारे साथ जो एक लड़की गई थी उसको भी घसीटा जा रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे भी पकड़े हुए था। उससे आगे साक्षी मलिक थी, बजरंग जो पुनिया था, मतलब हम साथ थे बिल्कुल। एक एक करके जैसे हमें एक टोली के अंदर आगे मूव कर रहे हैं, तो एक बंदे को पकड़ के एक साइड ले गए, उसको घसीट दिया, फिर दूसरे को पकड़ा, दूसरे को घसीट दिया। इतनी बुरे हालात की। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लोकल मीडिया नहीं थे, हमारे यूट्यूबर नहीं थे, वह नेशनल जो लेवल के चैनल थे वो थे। उन्होंने सिर्फ एक फोकस वहीं रखा, उन्होंने लोगों को ये नहीं दिखाया कि इनके साथ कुछ महिलाएं और भी थी और लोग भी इसके साथ थे और वो भी लड़े। और यहाँ तक कि नहीं कि महिलाओं को घसीटा गया, जो हमारे साथ पुरुष थे उनके साथ भी बड़ी ज्यादती की गई है, उनके साथ भी सेम विवाद था जो हमारे साथ विवाद था। उन लोगों ने ये कोशिश की कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए। उन्होंने जंतर मंतर बंद कर दिया, पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, और जंतर मंतर से उठाने की एक रणनीति थी सरकार की, सरकार इसमें सफल हुई। तो उस दिन के बाद जो खिलाड़ियां हैं वो भी
कहीं और चले गए और हताश नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब जो पहलवानों का एक जन समर्थन था, एक प्रदर्शन था, क्या वो ठंडी बस्ती में? नहीं, ठंडी बस्ती में नहीं जाएगा। इस आंदोलन को हम लड़ेंगे, क्योंकि पहले फसलों की बात थी, आज नस्लों की बात है। पर ये बात है कि आप लोगों को पता है, कोई बड़ा हादसा होता है तो इंसान को उभरने में टाइम लगता है। एक ये इतना बड़ा हादसा था कि हम भी नहीं उभर पा रहे, उनके ऊपर तो सारी जिम्मेवारियां हैं, लोगों को जवाब भी देना है, मीडिया को भी जवाब देना है, आर्थिक प्रेशर भी है, मानसिक प्रेशर भी है, और वो क्या खोल दे ये प्रेशर भी है। कौन सही है कौन गलत? खिलाड़ी है, वो राजनीति के मैदान के खिलाड़ी नहीं है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं लगातार उनके टच में हूँ। वो ये कह रहे हैं हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सही राय कौन दे रहा है और गलत राय कौन दे रहा है, और हम किस पे विश्वास करें किस पे ना विश्वास करें, क्योंकि विश्वासघात 2 बार हो चुका है। और जिस बंदे के साथ 2 बार विश्वासघात हो, वो कैसी परिस्थिति में होगा आप लोग समझ सकते हो। एक जो मेडल थे बात ये है कि मेरी जिंदगी में, मैं आप लोगों को पता है, मुझे रोने की कोई मतलब मेरे दिमाग में नहीं है। यानी मैं ये मानती हूँ जो रोता है वो कमजोर होता है, रोना चाहिए नहीं। रोता बंदा कब है? जब मतलब आखिरी हालात होते हैं कि भाई मरो या करो, उस टाइम बंदा रोता है। पर जिस टाइम उसने, मैंने देखा एक वीडियो देखी थी, तो उसके अंदर वो मेडल डाल रही थी और वो कह रही थी कि भाई मैं गंगा में उसको बहा के आऊँगी, पे सिरों की बलि देने जैसी हालात थे। क्या करे ऐसे न्यू संसद का, जहाँ जो बलात्कारी अत्याचारी है वो हाथ हिला रहा है और बेटियों को सड़कों पर जंतर मंतर पर घसीटा जा रहा है। संवैधानिक पद या संवैधानिक या हमारे जो संविधान है उसका कहीं भी कोई इस देश के अंदर कोई अर्थ नहीं रह गया, और सारे लोग सहयोग में है, पूरा देश साथ है, पूरे देश का साथ और सहयोग है, जिससे इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। और अब तो आप लोगों को पता है विदेश से जो हमारा कुश्ती संघ है उसके बारे में भी 40 दिन का टाइम दिया गया है, या तो इसके ऊपर कार्रवाई करो, यदि कार्रवाई नहीं करोगे तो उसको फिर हमेशा के लिए जो भारत के जो खिलाड़ी है या जो हमारी फेडरेशन है इसको भंग कर दिया जाएगा। अपना भी सोशल मीडिया पे तो खिलाड़ी तो बहुत है, जैसे योगेश्वर दत्त है और भी है, तो वो इनके समर्थन में क्यों नहीं? उन्होंने एक बयान भी दिया अभी कुछ दिन पहले योगेश्वर दत्त ने कि खिलाड़ी ठीक है लेकिन वहाँ राजनीति हो रही है। नहीं, फिर चलो खिलाड़ी ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। आपने ये बात घर की बात थी, घर के अंदर ही सलूट लेते, क्योंकि इन लोगों ने तो पहले मोदी साहब को, जो हमारा खेल मंत्री है, उन लोगों के संज्ञान में ये चीज़ें लेके आई थी। इन चीज़ों को जंतर मंतर तक आप लोगों ने आने नहीं देना चाहिए था, और यदि आ गए हैं तो आप उसी अखाड़े के या उसी फील्ड से है तो आपको सहयोग भी देना चाहिए और उनका साथ और समर्थन भी देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।